आज नगीना में सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर गांव हूर नगला पहुंचे। हम आपको बता दें कि इस गांव में भाजपा के संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह की माता का 5 जुलाई को निधन हो गया था, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित दोनों उप मुख्यमंत्री भी बिजनौर आ चुके हैं। इनके साथ साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री भी बिजनौर पहुंचे थे और इसी क्रम में आज पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी सहित कई नेता बिजनौर पहुंचे। ओम प्रकाश राजभर ने मीडिया से लंबी बातचीत की। वो वक्फ कानून पर भी बोले। सुनिए क्या कहा है उन्होंने। अब यह शुरू हो जाए। आपका बिजनौर आज कैसा अनुभव? देखिए, हम लोग धर्म सिंह सैनी जी की माता जी का देहांत हुआ था, तो उसी में उनके यहाँ द्वार करने के लिए हम लोग आए हुए थे। तो ये हुआ कि थोड़ा सर्किट हाउस भी चला जाए। तो बिहार में पक्ष का कहना है कि जो मतदाता सूची में जो मृतक हैं उनका नाम न निकाला जाए। अब उनसे वोट दिलवाना चाहते हैं वो लोग। सरकार चाहती है कि जो 18 साल की उम्र पूरा कर लिए हैं उनका भी वोटर लिस्ट में नाम आ जाए। जो मतदाता सूची में भाइये नहीं हैं, मतलब वो प्रदेश में है नहीं, वो छोड़ के चले गए हैं, उनके नाम निकाल दिए जाएं। तो सरकार क्या बुरा कर रही है? सरकार थोड़ा करे, चुनाव आयोग कर रहा है। क्योंकि पिछली सरकारें जो कांग्रेस सपा बसपा की रही हैं उसमें अरबों की संपत्ति का लाखों में बेच करके लोगों ने कहीं माल बना लिया है तो कहीं दुकानें खुलवा लिया है। और आज के तारीख में उस ज़मीन वहाँ माल बने हुए जो है किराया जो वो लोग लेते हैं, वक्फ बोर्ड को किराया मिल रहा है 100 रुपया, वो ले रहे हैं 1 लाख रुपया। तो ऐसे लोगों को बुरा लग रहा है। नियमावली में संशोधन क्या है पहले उसको पढ़ें। नियमावली में संशोधन है कि जो आधी आबादी महिलाओं की है, तो जो वक्फ बोर्ड के मेंबर हैं, अब तक तो मुस्लिम मेंबर हुए, उनके अध्यक्ष में मुस्लिम हुए, तो इन लोगों ने एक मुसलमान गरीब का नाम बता दें या एक महिला का नाम बता दें कि जिसको वक्फ बोर्ड की संपत्ति बेच करके उन्होंने किसी गरीब को शिक्षा के लिए पैसा दिया हो, किसी बच्चे को पढ़ाने के लिए, किसी को बसने के लिए ज़मीन खरीद के दिया हो या मकान बनाने के लिए पैसा दिया हो, एक आदमी को बता दें। जो नया संशोधन बिल आया है उसमें स्पष्ट है कि जो मेंबर है उसमें 2 महिलाओं को ऐड किया गया है कि 2 महिलाएं भी उसमें मेंबर होंगी। अल्पसंख्यक में सिख, ईसाई, जैन, फारसी हैं, बौद्ध हैं, तो उनको भी 2 मेंबर रखने का ये व्यवस्था है। का बुरा है? जब संविधान कहता है समानता की, समता की बात करता है, तो संविधान के दायरे में तो काम हो रहा है। दूसरी चीज़ संशोधन हो रहा है कि वक्फ बोर्ड की, जैसे हम लोग यहाँ खड़े हैं, वक्फ बोर्ड के मेंबर आके इसको देखें और कहें ये हमारी संपत्ति है, वो जाकर के वक्फ ट्रिब्यूनल कोर्ट में दाखिल कर दें कि हमारी संपत्ति खाली कराइए। तो अब वक्फ बोर्ड का जो निर्णय हो गया वही सर्वमान्य हो जाता है। सरकार कह रही है कि जब लोग वक्फ बोर्ड की संपत्ति का जो फैसला हो वक्फ बोर्ड नियमावली से, तो उस फैसले को लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट चुनौती वो आदमी जाके दे सकता है। तो कौन सी बुरी बात है? बुरा उनको लग रहा है जो मुसलमानों का हक लूट रहे हैं। 1000 करोड़ रुपया सरकार वर्तमान में मुसलमानों के बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसा दे रही है, अध्यापकों को तनख्वाह दे रही है, बाबू को तनख्वाह दे रही है, चपरासी को तनख्वाह दे रही है। लंबे समय से व्यवस्था, ये कोई मेरी सरकार नहीं कर रही है, ये लंबे समय से व्यवस्था है। लेकिन आप सोचिए मदरसे वाले क्या कर रहे हैं, आप खुद ज़रा पता करिए। जिन लोगों ने मदरसा खोला है और मदरसा के मैनेजर और प्रिंसिपल, अगर उनके घर 4 बेटियां हैं तो पहले वो लड़कियों को नियुक्ति करते हैं डिग्री देकर, फिर बेटियों की शादी करते हैं। इसी नाते खोले हो मदरसा। अरे एक अच्छी शिक्षा व्यवस्था के लिए जैसे यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईएससी बोर्ड बना है, उसी तरह मदरसा बोर्ड को क्यों नहीं ले आते हो? हम संशोधन करने जा रहे हैं, बैठकें हो रही हैं, हम वो संशोधन करने जा रहे हैं। देखिए, चाहे यूपी बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे आईएससी बोर्ड, कहीं मनाही नहीं है कि आप उर्दू, फारसी, अरबिया मत पढ़ो, कहीं रोक नहीं है। उसी तरह अब यहाँ अनिवार्यता हो कि आपको हिंदी, गणित, मैथ पढ़ना अनिवार्य होगा। ये कानून हम लेके आ रहे हैं और यूपी बोर्ड की तरह, सीबीएसई बोर्ड की तरह मदरसा बोर्ड का भी चयन होगा। सारे नियम एक बराबर होंगे। आपने लेकर आने की प्रक्रिया, अब हम बोलने लगेंगे तो सपा वाले चिल्लाने लगेंगे। नहीं, हम अब इस समय नहीं बोलेंगे। ऐसी हजारों संपत्तियां, अभी कहाँ घबरा रहे हैं? अब तो हो गया ना कि जो वक्फ बोर्ड की संपत्ति है आप शो करिए, आइए ऑनलाइन एक पोर्टल बना है, उस पर आपको अपलोड करना है, अब करें।
इसी नाते हो रहा है कि लोग बताने लगेंगे कि ये माल किसका है। अब आप जाके पूछेंगे भाई ये माल किसका बना हुआ है, तब वो बताएंगे कि हमारा है कि किसका है, कि वक्फ बोर्ड का है, तो आप क्यों कब्जा किए, खाली करो। 50 रुपया किराया आज के तारीख में, जिस मार्केट में आज के रेट में जहाँ किराया 10,000 रुपया मकान का है, अभी उसका किराया 50 रुपये में किराया है। क्या यही है नियम? वो पैसा किसके लिए है? गरीब मुसलमानों के लिए है, उनके बच्चों के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, रोजगार के लिए, घर बनाने के लिए। ये बेच बेच के मज़ा ले रहे हैं भैया। इसमें आप कहाँ जाने वाले हैं? कहाँ जाने वाले हैं? एनडीए में हैं, एनडीए में हैं। देखिए एक बात बता दें, जो सपना सपा कांग्रेस बसपा के लोग देख रहे हैं, उनका सपना साकार नहीं होगा, इस नाते साकार नहीं होगा। हम तो बार बार कहते हैं कि देखो 4 बार समाजवादी पार्टी की सरकार, 4 बार बहुजन समाज पार्टी की सरकार, 60 साल लगातार कांग्रेस की सरकार मुसलमान भाइयों ने बनाया। ये तीनों लोग मिल कर के ऐलान करें, जैसे समाजवादी पार्टी वो साइकिल चलाते हैं, अब पीछे मुसलमान बैठता है तो उसका चूतर दर्द कर रहा है। 4 बार हो गया ना, लंबा समय हो गया। तो एक बार समाजवादी पार्टी के लोग पीछे कैरियर पर बैठे हैं और इनको दे दें चलाने के लिए कि भाई अब तुम चलाओ, हम बैठेंगे पीछे, तब ना मालूम कैसा दर्द होता है। सरकार एक बार 27 में सरकार बनाने का सपना देख रहे हैं, तो अभी से ऐलान करें कि 27 में हमारी सरकार बनेगी तो मुसलमान को हम मुख्यमंत्री बनाएंगे। करें ऐलान, अगर दम है तो। खाली वोटवे लेंगे ये या कांग्रेस बसपा सपा वाले, हम तो मान लेते हैं कि भाजपा वाले दुश्मन हैं। यही नफरत सिखाए हैं कांग्रेस सपा बसपा के लोग। लेकिन नफरत जिसको बताते हैं, उन्होंने पहली बार आज़ादी के बाद एनडीए सरकार में 51 बच्चे मुसलमानों के आईएएस पास हुए हैं, पहली बार। आज चाहे डर से चाहे भय से बच्चे शिक्षा की तरफ जा रहे हैं। आज वो मेडिकल लाइन में जा रहे हैं, इंजीनियरिंग में जा रहे हैं, आज आईएएस पीसीएस की तैयारी करके वहाँ पहुँच रहे हैं। ये एनडीए गठबंधन में हो रहा है। ये झूठ बोलने वाले लोग हैं। आप देखिए 2 साल पहले इन लोगों ने कहा कि जब एनआरसी और सीए आया तो इन लोगों ने कहा कि अब मुसलमानों को देश से निकालने का कानून आ गया। खूब चिल्लाया इन लोगों ने और शाहीन बाग खूब चर्चा में रहा और कानून लागू हो गया। पूरे देश में एक मुसलमान बता दीजिए किसी को निकाला गया हो देश से? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी का संविधान है, जिनका नाम मतदाता सूची में दर्ज है, जो यहाँ भारत का नागरिक है, उसको देश से कोई नहीं निकाल सकता। ये झूठ बोलने वाले लोग बिना वजह चिल्लाते हैं। अभी आप देखिएगा वक्फ बोर्ड में, अभी जो आपने सवाल किया ना कि ये आएंगे, अब हम बोलेंगे तो इनको मर्चा लगेगा। समझ रहे हैं ना? ये कभी जो कानून बन गया उस कानून में अच्छा आप और बेहतर करो कि आप सरकार में रहे, कांग्रेस के साथ रहे, आप सपा की सरकार रही, बसपा की सरकार रही। आप आज़ादी के बाद मुसलमान नौकरियों में 38% था, आज कहाँ खड़ा है? 1% भी नहीं है। कौन जिम्मेदार है? भाजपा जिम्मेदार है, कांग्रेस सपा बसपा के लोग जिम्मेदार हैं। ये उनको हक नहीं देना चाहते, उनको नफरत खाली देते हैं कि तुम नफरत में जियो, भाजपा हराओ, वोट खाली दो। यही नहीं सिखाते हैं। हम लोग सिखाते हैं कि शिक्षित हो, संगठित हो, अपने अधिकार के लिए संघर्ष करो।